हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स इसको सपोर्ट मटेरियल से कराऊंगी। तो हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम अपनी लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कि देखो आप सभी को पता है कि स्टार्टिंग में आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं जो चैप्टर से रिलेटेड है। ये चैप्टर हमने एनसीईआरटी से भी कर रखा है प्लस आर डी शर्मा से भी कर रखा है। दोनों का ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हमने कर रखे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस बार टर्म 1 में एमसीक्यू क्वेश्चंस ही आने हैं, तो वो भी हमने कर रखे हैं। ठीक है, तो तीनों चीज़ का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लस जो इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमने कर लिए हैं तो वो भी आप कर लीजिएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभी तो एमसीक्यू क्वेश्चन ही चल रहे हैं, 11 to 20 भी एमसीक्यू क्वेश्चन ही हैं। देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ पर लिखा है 81, इसकी पावर है 2.5, जिसको मैं लिख सकती हूँ 25 अपॉन में 10। मैंने डेसिमल हटा के नीचे 10 लिख दिया। ठीक है, और इस रूट के अंदर 2 है तो ये यहाँ पर आके बन जाएगा 1/2। क्लियर यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर है आपके पास, इसको इससे कट कर दो, ये 5 पे कट हो रहा है, ये 2 पे कट हो रहा है, तो 81 और यहाँ पर आ गया 5 की पावर 4। नीचे डिनोमिनेटर में 2 बार 2 होता है तो 4 हो गया। अब 81 जो है इसको मैं 3 की पावर 4 लिख सकती हूँ, क्योंकि जब हम 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 81 आता है, और यहाँ पर आ जाएगा 5/4। अब आपको पता है कि जब पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये तो कट हो गया। अब आ गया 3 की पावर 5। अब 3 की पावर 4 तो 81 होता है, और उसको एक बार और 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 243 मेरा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 3 की पावर 5, 3 को 5 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 243 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको इसमें क्या करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से देखो, जो ये एक्स है ये पार की फॉर्म में है ऊपर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप सबसे पहले पता है क्या करो, 2 to 5 के ना प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकाल लो। तो जब आप इसे 5 से डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20, 45 आ जाएगा। देन 5 9 जा आ जाएगा, 3 3 जा आ जाएगा, और 3 1 जा आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसको ये लिख सकती हूँ यहाँ पर कि जो ये 5 की पावर x-3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x-8 इज इक्वल्स टू 2 to 5 को मैंने लिख दिया 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख दिया, एक्सपोनेंट फॉर्म में 2 to 5 को। ठीक है, अब इसको इसके इक्वल रख दो और इस 3 वाले को 3 वाले के इक्वल रख दो, दोनों से ही x की वैल्यू सेम आएगी। किसी भी एक से निकाल लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, देखो यहाँ पर तो 5x-3 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 2 है। दोनों के बेस सेम है तो बेस कट जाएंगे, लेकिन कट करके नहीं दिखाते, सिर्फ पावर नीचे उतार लेंगे। तो x की पावर यहाँ से, x की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई। अब अगर मैं ये वाला देखूँ, 2x-8 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 2 है, बेस सेम है, दोनों के बेस कट जाएंगे, पावर नीचे आ जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू में 10, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। किसी भी एक से निकालना है आपको, मैंने दोनों से इसलिए निकाल के दिखा दिया कि आपको डाउट ना रहे कि हमने दूसरे वाले से क्यों नहीं निकाला। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया यहाँ पर 5। क्लियर क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए। इफ a इज इक्वल्स टू दिस देन द वैल्यू ऑफ 1/a। देखो a की वैल्यू दे रखी है 2 + √3, 1/a की वैल्यू निकालनी है। इसको यहाँ पर कर लेते हैं। a की वैल्यू आपके पास 2 + √3, तो 1/a की वैल्यू कितनी होगी, 1 में a लिख दो, 2 + √3। अब डिनोमिनेटर में रूट है तो आप उसे ऐसा तो नहीं छोड़ सकते, उसको तो आप रेशनलाइज करने वाले हो। तो यहाँ पर कर देंगे 2 - √3, और यहाँ पर भी हो जाएगा 2 - √3। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 - √3, और यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है a + b और a - b की, जो कि होती है मेरे पास a² माइनस का b²। ठीक है ना, तो अब यहाँ आ जाएगा 2 - √3। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 - √3/1। तो फाइनली आंसर तो मेरा 2 - √3 ही आया है। तो देख लेते हैं कहाँ पर है, तो ये रहा 2 - √3। क्लियर क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो वो होते हैं ना जो 1 से शुरू होते हैं, तो 1 ही सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, तो इसका आंसर सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। इनमें से कौन सा रैशनल नंबर नहीं है, तो √2 नहीं है। क्यों, क्योंकि √4 को आप 2 लिख सकते हो, ये 2 का स्क्वायर होता है। √25 को आप 5 लिख सकते हो, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर होता है। √9 को आप 3 लिख सकते हो, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर होता है। सिर्फ √2 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर ए है। क्लियर क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से जो गलत है उस पे टिक लगाना है कि कौन सा इनमें से गलत है। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? बिल्कुल, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, तो नेचुरल नंबर तो होल नंबर के अंदर इंक्लूड होंगे ही होंगे, तो ये तो ट्रू है।
एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। हम हर एक इंटीजर को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, उसके डिनोमिनेटर में 1 लगा के। तो ये भी ट्रू है। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, नहीं, ये गलत है। हम सारे रैशनल नंबर को इंटीजर्स नहीं कह सकते। क्यों? अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यहाँ 2/3, ये मेरा रैशनल नंबर जरूर है लेकिन ये मेरा इंटीजर नहीं है, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट है जो गलत है। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर सी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √3। √3 जो है वो देखो इरेशनल नंबर होता है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग ही होगा, क्योंकि इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए। बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स के बीच में, देयर इज नो रैशनल नंबर, नहीं, दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, बहुत सारे। तो देयर आर इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। बताओ इनमें से कौन सा इरेशनल है। देखो इसको आप लिख सकते हो 2/3। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और 3 जो है वो 9, 9 जो है वो 3 का होता है। ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करो तो 12/3 एक साथ लिख दिया मैंने एक ही रूट में, तो इसका आंसर √4 आया, जिसको आप 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये भी रैशनल हो गया। √81 को आप 9 लिख सकते हो, लेकिन आप √7 को कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर सी है, यही आपका इरेशनल नंबर है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है। एवरी रैशनल नंबर इज, सारे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, इंटीजर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो सारे रैशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर जो है ना वो रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर का मतलब ही यही है जो रैशनल और इरेशनल दोनों को इंक्लूड करता है। तो सारे रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 तक आज हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 to 20 आगे के क्वेश्चंस अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, प्लस इस चैप्टर को आप एनसीईआरटी और आर डी शर्मा से भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चंस में तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।